चलिए हमने मान लिया गुरुजी, मनुष्य तन मिला, भारत वतन मिला, सनातन धर्म मिला, और कथा भी सुन रहे, कहां? रायपुर में। अच्छी बात। अब क्या करें भैया, कथा सुनने भर से भला नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भला होगा। कथा पर चलना पड़ेगा। अब महाराज कथा पे चलना, अरे कथा में जो बातें कही गई उसको बड़ी कठोरता पूर्वक पालन करके चलना पड़ेगा। बुरा न मानना, ये मन बहुत खराब है। मन की प्रवृत्ति इतनी विचित्र है, ये तुम्हें दिन प्रतिदिन बदलेगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, वासना युक्त बनाएगा, ईर्षालु बनाएगा, दंभ भरेगा, झूठ भरेगा, पापाचार की बातों में तुम्हारा मन ज्यादा लगेगा। ज्यों ज्यों तुम बुरे काम करोगे त्यों त्यों लगेगा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है, यही जिंदगी है। भैया ये मन बड़ा उल्टा है। और मन कितना उल्टा है? भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। ये मन भजन करने में तो बड़ा आलस आता है। किसी से कहो रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा। बेटा मोबाइल चलाने में नहीं होता है। किसी से कहो रामायण गीता पढ़ो, राम राम जपो, गुरुजी हमको तो नींद आ रही है, और मोबाइल में रील दे दो तो रील देखने में 4 घंटा निकाल दे। अरे भाई ये मन की प्रवृत्ति है। मन संसार में ज्यादा फंसता, जगत में ज्यादा फंसता, जगदीश में कम फंसता, परमात्मा के चरणों में कम फंसता। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमको एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? मन की कठोरता कैसे होगी? मन को लाइन में कैसे लगाया जा सकता? मन को प्रेम से लाइन में नहीं लगाया जा सकता। मन को तो कठोर प्रण लेकर के, नाम जप का आश्रय लेकर, किसी सच्चे संत की शरणागति लेकर के ही मन को भगवान के चरणों में लगाया जा सकता। एक बात और, छत्तीसगढ़ वालों बुरा ना मानना, कल भी हमने कहा था जोरा में, आज फिर कह रहे हैं, घंटी बजाना, तिलक लगाना, पूजा करना केवल यही धर्म नहीं है, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। यदि आप धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे तो आप धार्मिक नहीं हो। याद रखना, केवल घंटियां बजाना धर्म नहीं है, ये तो पूजा है, उपासना, कर्म कांड है। पूजा पाठ करना कर्म कांड है। धर्म के लिए जीना, धर्म पर जीना, और धर्म के खिलाफ होने वाली प्रत्येक कार्य पर प्रतिक्रिया देना, प्रत्येक प्रवृत्ति पर अपनी जोर से प्रतिक्रिया देना भी धर्म है। एक बात और सुनो, आपने मनुष्य तन पाया, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने भक्ति का मौका दिया, ये और अच्छी बात है। आप कथा में आ गए, ये और अच्छी बात है। लेकिन भैया कथा में तो आप बैठ गए हो, यदि तुम्हारे दिल में कथा ना बैठी तो तुम्हारा बैठना बेकार। आपका कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। पूरे पंडाल में जहां लास्ट तक लोग खड़े, आप भी सुनो, दूसरे तीसरे चौथे पंडालों में, चारों पंडालों में जो जहां बैठे, किसी को कुर्सी मिली बैठने को, किसी को सोफा मिला, कोई नीचे बैठा, कोई सामने खड़ा हुआ है, जो जहां बैठे खड़े हैं। भैया तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में परिवर्तन तब होगा जब कथा तुम्हारे चित्त में बैठेगी। इतनी भागवतें सुन ली आपने, इतनी राम कथा आपने सुन ली, इतने संतों के दर्शन कर ले, पर हो ज्यों के त्यों। अब आप कहते गुरुजी भगवान की हम पे कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे, मूसर चंदा। अरे भैया लाइट बढ़िया हो, डोरी बढ़िया हो, करंट बढ़िया आ रहा हो, लेकिन तुम स्विच ना दबाओ तो क्या लाइट जलेगी?
बताओ बताओ, अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो। अब हम क्या बताएं, 8-9 साल हो गए, हमारे पास नोकिया का मोबाइल था जिसमें वो सांप नहीं रहता था, जो सांप गोला खाता था और बढ़ता जाता था, वो हमारे पास बहुत रहा मोबाइल। अब तो बदल गो, आगे को लोगों चेलन ने बदल दो, हमें लगा वो बंद भी होगा, बंद होगा, अब तो बंद ही होगा। वो एक हरीरो जलबे बारो मोबाइल तो नोकिया को, में सांप चलाओ कर थे, हम खूब लंबो कर लेते, सांप वाला मोबाइल। एक बार रात को हमने चार्ज पे लगा दिया, पूरी रात लगा रहा, सुबह लगा फुल बैटरी हो गई होगी, लेकिन जैसे ही देखा सो डिस्चार्ज। हमका बताओ क्या मूर्खता है, रात भर चार्ज में लगाए रहे पर मोबाइल डिस्चार्ज का डिस्चार्ज। लगा चार्जर खराब है तो दूसरे मोबाइल में लगाया, चार्जर निकाला दूसरी जगह लगाया, चार्जर बढ़िया था। बाद में पता चला मोबाइल भी ठीक था, चार्जर भी ठीक था, स्विच बंद था, सोई गड़बड़ हो गई। अब बताओ, एक छोटी सी भूल में रात भर मोबाइल लगा रहा, करंट भी खूब फैलता रहा पर मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। जब स्विच बिना ऑन किए मोबाइल चार्ज नहीं होता भैया, तो जिंदगी में जब तक आपके अंदर भाव ऑन नहीं होगा, पात्रता नहीं आएगी, कथा पर जीवन नहीं जीना सीखोगे, जिंदगी कहां से आपकी ऑन होगी। जीवन को ठीक करना है तो कथाओं को तो सुनो, पर कान खोलकर सुनो। कथा से भले ही एक बात जीवन में उतारो, पर एक बात जरूर उतारो और उस पर पक्के हो जाओ कि अब चाहे प्राण चले जाएं। देखो, बुरा ना मानना, सफलता उनको नहीं मिलती है जो कमजोर संकल्प के होते हैं। फिर से सुनो, उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। कई लोग हमने देखे, गुरुजी आपकी बात सुनकर अब हम कल से ही 4 बजे उठेंगे। बहुत बढ़िया है बेटा, कैसे उठोगे? अलार्म लगाएंगे, अलार्म लगा के सो जाते हैं। 4 बजे उठना है, गुरुजी ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया रहता, लेकिन 4 बजे जैसे ही अलार्म बजो तो लगा 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और वही 5 मिनट खतरनाक है। और बे 5 मिनट सोए और कब 10 बज गए पता नहीं चलता। और कुछ लोग तो अलार्म बंद करके ऐसे सोते हैं जैसे बम डिफ्यूज कर दिया, पूरा आनंद अलार्म बंद करके ही आता कई लोगों को। भैया, ऐसे लोग कभी अपने आप को नहीं बदल सकते। रायपुर वालों, हमारी बात का बुरा मत मानना। आप यदि अपने आप को बदलना चाहते हो, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो, या तो कमिटमेंट मत करो, यदि अपने आप से कमिटमेंट कर दो तो पृथ्वी पलट जाए, उसको पूरा करके बता। यदि आप अपने संकल्प को पूरा करके बताओगे, आप अपने वचन को पूरा करके बताओगे, दुनिया भले ही ताली ना बजाए, दुनिया भले ही धन्यवाद ना दे, अखबार में तुम्हारी भले ही फोटो ना छपे, पर यदि तुम्हारा मन पक्का हो जाएगा, मन के पक्के हो जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हारे नियमों का लोहा मानेगी। तो भैया कान खोलकर सुनो, मनुष्य तन पाया तो मनुष्य तन पाकर भारत जैसा वतन पाया, ये भी भाग्य है। सनातन धर्म पाया, ये भी भाग्य है। आप कथा में आए, ये परम भाग्य है। लेकिन कथा में आप बैठे, ये और बड़ा भाग्य है। लेकिन कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए, यही परम सौभाग्य है। पर कथा चित्त में कैसे बैठेगी? जब कथा को मन से सुनोगे। कहां से सुनोगे? बोलो 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 बोलो। रायपुर वालों, जो कुर्सी पर बैठे चेयरमैन हो, सुनो भैया, कान से कथा में आनंद नहीं आएगा। चेयर पर बैठे चेयरमैन हो, सुनो, कान से कथा सुनने से जीवन नहीं बदलेगा, ध्यान से कथा सुनने से जीवन बदलेगा। कहां से? बोलो बोलो बोलो। ध्यान से। एक बात और पूछो। क्या? जोर से पूछो। अरे तुम लोग रुक जाओ, इनकी पूछो। परमात्मा वन में नहीं है, मन में है। कहां है? बोलो बोलो। क्या राम जी वन में है? राम जी वन में नहीं है, मन में है। और जिनके मन में नहीं है सो वन में भी नहीं है।
तो राम जी कृपा कैसे करेंगे? जब आप कथा में ना बैठो, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए, पर कथा बैठेगी कैसे? आहा, जिनकी कथा है उन्हीं की कृपा से। क्योंकि हनुमान जी से सीखो क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को, आहा, राम लखन सीता मन। हनुमान जी का काम क्या? हनुमान जी का काम है कथा का रस पिलाना। यदि राम कथा होती है तो राम जी की कथा में हनुमान जी श्रोता बनकर आते हैं। छत्तीसगढ़ वालों, यदि हनुमान कथा हो तो राम जी श्रोता बनकर के आते हैं।